नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक लग्न में, प्रत्येक भाव में राहु क्या फल देते हैं, इस सीरीज का चौथा वीडियो मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न का आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मकर लग्न के प्रथम भाव में, लग्न में राहु होने से जातक के शारीरिक स्वास्थ्य तथा सौंदर्य में निश्चित तौर से कमी आती है तथा अनेक प्रकार की चिंताएं उसके साथ बनी रहती हैं। कभी शरीर में गंभीर चोटें भी लग सकती हैं और किसी तरह की गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जातक बहुत सावधान रहकर चलने वाला हो सकता है। मकर लग्न कुंडली के दूसरे भाव में राहु। यह राहु के प्रभाव से जातक को धन तथा कुटुंब के कारण चिंतित रहना पड़ता है और परेशानियां भी उसके सामने आती हैं। धन की वृद्धि के लिए वह बहुत कोशिशें करता है। इसी कारण वह अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी कर लेता है, सुदृढ़ कर लेता है। मकर लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु। यह राहु के विद्यमान होने के कारण जातक को भाई बहनों की बहुत चिंता होती है और जितना वह उनकी चिंता करता है उतना ही उनसे उसे कष्ट भी मिलता है। अपने शरीर के भीतर वह दुर्बलता का अनुभव भी करता रहता है। मकर लग्न चौथे भाव में राहु। यदि राहु चौथे भाव में होते हैं तो जातक का घरेलू वातावरण अशांतिपूर्ण रहता है। परेशानियां घर के वातावरण में अक्सर बनी रहती हैं। ऐसे जातक को भौतिक सुखों का अभाव हमेशा बना रहता है। परेशानियां, जब भी कोई आप अपने भौतिक सामान सुख सुविधाओं की पूर्ति करने लगते हैं तो उस समय पर उस जातक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकर लग्न पंचम भाव में राहु। यह राहु हो तो जातक को संतान द्वारा परेशानियां आती हैं, कष्ट मिलते हैं। उसे विद्या ग्रहण करने में भी अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकर लग्न कुंडली के छठे भाव में राहु। इस भाव का राहु जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बनाने की तरफ लेकर जाता है। ऐसा जातक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ और धैर्यवान होता है। वह प्रायः गंभीर रोगों का शिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां उसे लगी रहती हैं। मकर लग्न कुंडली के सप्तम स्थान में राहु। इस भाव का राहु जातक को उसकी पत्नी के द्वारा कष्ट दिलाता है। कारोबार में विशेष तौर पर हानियां होती हैं और हो सकता है कि जातक की जननेंद्रिय में भी कोई तकलीफ हो या रोग हो। मकर लग्न कुंडली के आठवें भाव में राहु। अष्टम भाव में राहु हो तो जातक को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक अपने पेट एवं गुदा संबंधी रोगों का शिकार हो सकता है। वह परेशानियों को झेलता हुआ जीवन यापन करता है। मकर लग्न कुंडली के नवम भाव में राहु। इस भाव में राहु होने से जातक की भाग्योन्नति में निरंतर बाधाएं आती हैं। इस वजह से धर्म में भी कोई ऐसे जातक की विशेष आस्था नहीं रहती है। मकर लग्न दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव के कारण जातक को पिता द्वारा कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। राज्य के द्वारा काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यदि कारोबार है या कोई नौकरी है तो उसे उनमें भी बाधाओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। मकर लग्न एकादश भाव 11th हाउस। इस भाव में राहु हो तो जातक अपने परिश्रम, साहस एवं गुप्त युक्तियों के बल पर विशेष लाभ प्राप्त करता है। उसे अपनी आमदनी की वृद्धि के लिए परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कई बार उसे संकटों का सामना भी करना पड़ता है। मकर लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु।
यहाँ राहु हो तो जातक को परिवार का खर्च उठाने अथवा अपना खर्च चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों से भी उसे परेशानियां ही देखने को मिलती हैं और ऐसे जातक को उम्मीद से, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुंभ लग्न, लग्न भाव में पहले भाव में राहु। पहले भाव में राहु हो तो जातक अस्वस्थ होता है, शरीर में कहीं ना कहीं चोट भी लग सकती है, चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। जातक को उन्नति के लिए, तरक्की करने के लिए विशेष तौर पर परिश्रम करने पड़ते हैं। कुंभ लग्न, कुंडली के दूसरे भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव से जातक को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। घरेलू सुख में भी ऐसे जातक के कमी आती है। घोर आर्थिक संकटों का शिकार होता है जातक। जातक बहुत हिम्मती होता है और अनेक कठिनाइयों से जूझने के बाद अपने जीवन को सफल और उन्नत करने में कामयाब होता है। कुंभ लग्न, कुंडली के तीसरे भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक के पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है, किंतु उसका भाई बहनों से विरोध रहता है। ऐसा जातक सहज ही सुख समृद्धि के साधन और सफलताएं प्राप्त कर लेता है और समाज में अपना प्रभावपूर्ण स्थान भी बना लेता है। कुंभ लग्न, चौथे भाव में राहु। यहाँ राहु होने से जातक को अपनी माँ की ओर से कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। घरेलू जीवन संकटपूर्ण एवं अशांतिपूर्ण बना रहता है। कुंभ लग्न, पंचम स्थान में राहु। इस भाव में राहु उच्च का होता है। उच्च के राहु के प्रभाव से जातक संतान पक्ष से कुछ कष्ट पाने के उपरांत इस भाव की शक्ति भी प्राप्त करता है। वह विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफल होता है। मीठी वाणी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर और चतुर बुद्धि का होता है। कुंभ लग्न, छठे भाव में राहु। छठा भाव रोग तथा शत्रु स्थान में अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं और विरोधियों पर बड़ा भारी प्रभाव रखता है तथा अपने बुद्धि बल से सभी कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। कुंभ लग्न, सप्तम स्थान में राहु। इस स्थान पर राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से बहुत कष्ट देखने को मिलते हैं। गृहस्थ को संचालित करने में कठिनाइयां आती हैं। व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अनेक संकटों तथा निराशाओं से टकराते रहने के बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोता। कुंभ लग्न, आठवें भाव में राहु। यहाँ राहु हो तो जातक को अपनी आयु के संबंध में भी अनेक बार संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक पुरातत्व शक्ति की भी हानि उठाता है। उसके पेट के निचले भाग में परेशानियां या तकलीफ रह सकती है। कुंभ लग्न, नवम भाव में राहु। यहाँ राहु हो तो जातक को भाग्योन्नति में बहुत बाधाएं आती हैं। धर्म का पालन भी जातक ठीक से नहीं कर पाता। कुंभ लग्न, दशम भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक को अपनी उन्नति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अनेक संघर्षों से टकराने के बाद ऐसा जातक सफलता प्राप्त करता है और अपनी रेस्पेक्ट, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाता है। कुंभ लग्न, एकादश भाव में राहु। 11वें घर में राहु हो तो उसके प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जातक किसी न किसी प्रकार से अपनी इन परेशानियों पर जीत प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा जातक कभी भी पूरी तरह से उन्नति नहीं कर पाता। कुंभ लग्न, 12th हाउस में 12वें भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव से जातक को अपना खर्च चलाने के लिए भारी परेशानी होती है। उसे कर्ज भी लेना पड़ता है, जिस कारण वह चिंतित बना रहता है। मीन लग्न में राहु। लग्न में राहु होने पर
राहु के प्रभाव से जातक अपनी माता का विशेष सुख एवं सहयोग प्राप्त करता है। घरेलू एवं भौतिक सुख पाने के लिए विशेष उन्नति करता है और बड़े ठाठ बाट से जीवन बिताता है। मीन लग्न कुंडली के दूसरे भाव में राहु। यहाँ राहु हो तो जातक को धन की कमी का अनुभव होता रहता है। उसे परिवार का भी ठीक से सुख नहीं मिलता। हमेशा धन का कष्ट उसे परेशान किए रहता है। मीन लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक को अपनी भीतरी कमजोरियों को छिपाने में बहुत मदद मिलती है। यानी अगर इस भाव में राहु होता है तो जातक अपनी कमजोरियों को आसानी से छुपा लेता है। पुरुषार्थ की वृद्धि और जीवन के लिए आवश्यक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए जातक बहुत बहादुरी से काम लेता है और सफल भी होता है। मीन लग्न चौथे भाव में राहु। यहाँ राहु हो तो जातक को माता का स्नेह, विशेष सुख और सहयोग मिलता है। वह जमीन जायदाद का सुख भी भोगता है। कठिन परिश्रम के बल पर उन्नति करता है। पारिवारिक सुख में भी उसे कोई कमी नहीं आती। मीन लग्न पंचम स्थान में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव के कारण जातक के मस्तिष्क में चिंताएं हमेशा अपना घर बनाए रहती हैं। मन अशांत बना रहता है। इसका कारण पारिवारिक चिंताएं और व्यावसायिक टेंशन्स, कारोबार की टेंशन्स होती हैं। मीन लग्न कुंडली के छठे भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर अपना बड़ा भारी प्रभाव रखता है। अपने बुद्धि बल से शत्रुओं को परास्त करता है, लेकिन शत्रुओं के द्वारा उसे बार बार परेशान भी किया जाता है। ऐसे जातक को अपनी नानी के पक्ष से कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है। मीन लग्न कुंडली के सप्तम स्थान में राहु। यहाँ राहु के होने से जातक को स्त्री पक्ष से कुछ कष्ट जरूर प्राप्त होते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपनी गुप्त युक्तियों, चातुर्य एवं बुद्धि के बल पर ऐसा जातक उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। उसके गृहस्थ जीवन में अनेक बार संकट के अवसर आते हैं, लेकिन सभी संकटों पर, सभी अवसरों पर विजय पाकर जातक उन्नति भी करता है। मीन लग्न अष्टम भाव में राहु। इस भाव में बैठकर राहु जातक को वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उसने कामना भी नहीं की होती। वह अशुभ फल देता है तथा जातक उस अशुभ फल को शुभ फल में बदलने को हमेशा तत्पर रहता है। मीन लग्न कुंडली के नवम भाव में राहु। यहाँ राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति तथा धर्मोन्नति में बाधाएं हमेशा आती रहती हैं। यश की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। ऐसा जातक भाग्योन्नति के लिए बहुत परिश्रम करता है। मीन लग्न दशम भाव में राहु। यहाँ नीच के राहु के प्रभाव से जातक को पिता के पक्ष से महान कष्ट, राज्य से परेशानी और व्यवसाय में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। उसके मान सम्मान में भी कमी बनी रहती है। मीन लग्न 11th हाउस में राहु। इस लाभ स्थान में अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में विशेष वृद्धि होती है। उसे उम्मीद से बढ़कर लाभ होते हैं। मीन लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु। यह राहु के प्रभाव से जातक को अपने घर का खर्च चलाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम और अपने बुद्धि और बल का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अंतिम 4 लग्नों का राहु का फलादेश विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है। इस फलादेश में थोड़ा बहुत परिवर्तन इस बात की वजह से हो सकता है कि राहु के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, प्रभाव हो, या राहु के साथ कोई अन्य ग्रह युति में हो। तो जब भी आप अपनी कुंडली के अनुसार इसका मिलान करें
तो धैर्य और विवेक का परिचय दें। दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।